नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सप्तम पाठ कक्षा 10 का आरुणि श्वेत केतु संवाद। जी हाँ दोस्तों, आरुणि का संवाद जो है आज हम पढ़ेंगे कि आरुणि और श्वेत केतु में क्या बातें हो रही हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, श्वेत केतु यहाँ पर जो है पुत्र है और आरुणि जो है वो पिता है। ठीक, तो चलिए बात देखते हैं क्या होता है। देखिए, सप्तम पाठ है आपका, यहाँ पे सप्तम पाठ लिखा है। चैप्टर का नाम आपका आरुणि श्वेत केतु है। याद रखिए, आप संदर्भ के बारे में बात करें तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से आरुणि श्वेत केतु संवाद नामक शीर्षक से लिया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वाली लाइन, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इसमें खास करके आपको एक चीज मेजर करना है कि इसमें आपका जो अर्थ निकलेगा, अर्थ के अलावा भी इसमें काफ़ी कुछ ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा जो है बहुत ही थोड़ा सा रोचक संस्कृत के वर्ड्स हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे समझ के चलना पड़ेगा। ठीक, तो हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक एक चीज़ें आपको समझ में आए बड़े प्यार से। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है कि सह 12 वर्षे उपेत्य चतुर्विंशतिवर्षः सर्वान् वेदान्धित्य महामना अनुचमानी स्तब्ध एआय तम हम पितावाच श्वेत केतु येनु सौम्यदम महामना अनुचमानी स्तब्धो अच्युत तम आदेशम प्राक्ष्यः। चलिए, सबसे पहली चीज कि आपको इसमें जितने भी अर्थ है मैं आपको अर्थ समझा दूं। अर्थ ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले बात, स का मतलब वह होता है, आपको पता ही होना चाहिए, 12 वर्ष यानी 12 वर्ष। उपेत्य का अर्थ होता है उपरांत। चतुर्विंशति वर्षम यानी 24, याद रखिएगा। ठीक, 24 वर्ष यहाँ पर। और ये देखिए, सर्वान मतलब होता है सभी। वेदांधित्य, ये वेदान का मतलब वेदान, धित्यम का मतलब पढ़कर। महामना यानी महानता या पांडित्य आप कह सकते हैं। अनुचमानी यानी घमंड युक्त, या आप अकड़ कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। स्तब्ध का अर्थ होता है शांत। एआय का अर्थ होगा लौटा। ठीक, तो यहाँ से देखिए, इतने का अर्थ हमारा क्या बनेगा, केवल इतने का अर्थ, बस इतने का अर्थ देखिए कि इतने का अर्थ क्या होगा कि वह 12 वर्ष उपरांत 24 वर्ष की आयु में सभी वेदों का अध्ययन करके एक पंडित और घमंड पूर्वक या अभिमान पूर्वक शांति से लौटा। ठीक, तो अहंकार युक्त होकर लौटा। त अहम पिता उवाच, तब उसके पिता ने बोला। पितावाच यानी तम यानी उसके, अहम पितावाच यानी उसके पिता ने बोला। श्वेत केतु यन्नु सम्यदम महामना अनुचमानी स्तब्धो अच्युतम आदेशम प्राक्ष्यः। ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड को ध्यान से ही पढ़ना है बच्चों, क्योंकि देखिए कुल मिला के अगर एक एक वर्ड को ध्यान से ना पढ़ा जाए तो मैटर इसमें क्या होगा कि आपको समझने में बड़ा जो है आगे पीछे हो सकता है या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक, इस बात को बिल्कुल एकदम दिमाग में भर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे करते क्या हैं कि आगे पीछे करने की वजह से वो हो जाते हैं। अब याद रखिएगा कि ये जो कहानी है, अभी आप समझेंगे कि ऐसा क्यों क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दूसरी लाइन आपको बताएगी। ठीक, तो पहले देखते हैं क्या है कि त अहम पितोवाच श्वेत केतु, यानी उसके पिता ने बोला। क्या बोला? उसके पिता ने कहा कि हे श्वेत केतु यन्नु सौम्यदम महामना अनुचमानी स्तब्धोच्युत तम। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्तब्धोच्युत का अर्थ यहाँ पे जरूरी है। स्तब्धोच्युत का अर्थ जो होता है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं अमनस्वी। क्या निकाल सकते हैं? अमनस्वी मान लीजिए। ठीक, स्तब्धोच्युत। और यहाँ पे तम आदेशम मम प्राक्ष्यः का अर्थ आप लेंगे कि तुमने कौन सी विशेषता पाई है। तो पिता बोलते हैं कि, पिता क्या बोलते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पिता बोलते हैं कि हे श्वेत केतु, तुम यन्नु यानी तुमने, हे सौम्यदम तुमने ऐसी कौन सी, या फिर सीधी बात है कि भैया जो तुम इस तरह से
जो पिता बोलते हैं कि हे श्वेत केतु, तुम जो इस तरह से अमनस्वी, अपांडित्य मना और अभिमान से युक्त होकर लौटे हो, तो तुमने ऐसी कौन सी विद्या पाई है, तुमने ऐसी कौन सी विद्या पाई है कि तुम, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे क्या होते हैं कि तुमने ऐसी कौन सी विद्या पाई है, या तुमने अपने गुरुजी से पूछा है क्या, कि तुमने वह ज्ञान गुरुजी से पूछा है। कौन सा ज्ञान, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाता है दूसरी लाइन, दूसरी लाइन यहाँ पर आ जाती है हमारा अर्थ। याद रखिएगा, वास्तव में इसे पहली लाइन होना चाहिए, परंतु ये दूसरी लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके किताब में भी ये दूसरी लाइन है, लेकिन इसको पहली लाइन होना चाहिए था। तो ये कहानी जो है, ये कहानी क्या हो रहा है, ये इस दूसरे शब्द से अर्थ है निकलेगा। तो एक बार की बात क्या होती है, ये आप पढ़ेंगे कि एक बार की बात है कि श्वेत केतु आहूर्णयम आस्ता हम पितावाच श्वेत केतु वश ब्रह्मचरम। एक बार श्वेत केतु जो कि आरुणी का पुत्र है, उससे उसके पिता बोलते हैं कि हे श्वेत केतु वश ब्रह्मचरम, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। न वे, नहीं, वह यानी क्योंकि, सौम्यास्मत् कुलीनो अनून च ब्रह्म बंधुरिव भवितता। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वश ब्रह्मचार्य का अर्थ आपका निकल के आ जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन। वह का अर्थ होता है क्योंकि, कुलीनो, यहाँ पे देखिएगा आप, कुलीनो अनुच्य, तो इसका अर्थ होता है कि परिवार में कोई ऐसा नहीं हुआ। ब्रह्म बंधु यानी भगवान के समान या ब्रह्म बंधु के समान भवती थी, यानी ऐसा हुआ ही नहीं। तो यहाँ से श्वेत केतु या अरुणी के पुत्र से उसके पिता बोलते हैं कि हे श्वेत केतु, तुम क्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो खुद को ब्रह्म बंधु के समान समझता हो। तो ये उसके बाद ही वो जाता है और 12 वर्ष पढ़कर 24 वर्ष की आयु में जब अभिमान से युक्त होकर घर लौटता है, तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि तुमने इतने दिनों में ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो तुम्हारे अंदर इतना अभिमान है, जो तुम इतना अहंकार दिखा रहे हो, तुम्हें किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो गया, कि किस प्रकार की तुम्हें जो है प्राप्ति हो गई ज्ञान की, जो तुम इतना अहंकार से वशीभूत हो गए हो। तो जब वो उसके पिता पूछते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, बताओ। येन श्रुतम भवत्य मतम विज्ञातम विज्ञातमिति, यानी जिसके सुनने से, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, कि जिसके सुनने से, जिसके मात्र सुन लो, मतलब पिता बोलते हैं कि तुमने ऐसा कौन सी विशेषता पा गई, क्या तुमने वो विशेषता पा लिया है कि जिसके येन श्रुतम यानी जिसके द्वारा, यानी येन श्रुतम यानी जो सुना न गया हो फिर भी उसे आप जान लो। ऐसा पदार्थ जो आपने सुना न हो फिर भी आप उसे जान लो। ठीक, उसके बाद देखिए, जो आपने सुना ना हो उसे भी आप जो है जान लो कि ऐसा क्या है, कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको समझ लेने पर, यानी उसके पिता कहते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको केवल सुन लेने से या समझ लेने से अनसुने पदार्थ का भी ज्ञान हो जाता है। अमतम यानी अतार्किक, विज्ञातम यानी अतार्किक चीज़ों का भी तार्किक अंदाजा लग जाता है। विज्ञात मिति यानी जो अनिश्चित है वो भी निश्चित हो जाता है। कथम नु भगवः स आदेशो भवति, क्या तुमने अपने गुरु से पूछा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपको अर्थ के हिसाब से ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। कथम न भगवः का अर्थ यहाँ पे क्या है कि क्या आपने पूछा, स आदेशो भवति, क्या आपने अपने गुरु से पूछा, ये बातें वो कह रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इसे। वहाँ पे फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, केन श्रुतम यानी क्या आपने ऐसी बातों को जाना जिसको जानने से जो पदार्थ ना जाना गया हो उसे भी जाना जा सके, जो अतार्किक चीज़ है उसे भी तार्किक जाना जा सके, जो अनिश्चित है उसे भी निश्चित करके वो जाना जा सके। क्या तुमने ऐसी बातें अपने गुरुजी से पूछी या प्राप्त करी, क्या तुमने इसके बारे में अपने गुरुजी से प्राप्त किया, क्या इसके बारे में आपने अपने गुरुजी से बात किया या नहीं किया। भाई पूछ रहे हैं, अब भाई पिता हैं तो पूछेंगे ये कि भैया तुम इतना दिन से गए थे, इतना दिन से पढ़ के आए हो, तो क्या पढ़ के आए हो। ठीक,
तो देखिए यहाँ पे पिता जो है अपने बच्चे की क्लास ले रहे हैं, जैसे कि लोग हमेशा से लेते आए हैं। आप भी जानते हैं कि समय समय पर जो है अपने बच्चों से क्लास हमेशा लेना ही उचित समझते हैं लोग। अब देखिए आगे आता है कि न वै नूनम भगवंतस्त एतद वेदी अर्ष्यूत अध्येत वेदिशयन कथम नावक्ष्यमिति भगवास्तित्व वे तद ब्रवीति तथा सौम्यति हो वाच। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पहले सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है अर्थ जानना। न वे नूनम, न वे नूनम यानी ऐसा कहा जाने पर, ऐसा कहे जाने पर, भगवंतस्त आप ही मेरे, भगवंतस्त यानी हे भगवान आप ही मेरे, यानी देख लीजिए क्या बोल रहे हैं कि जब पिता ने ऐसा उन्हें बोल दिया, जब पिता ने उन्हें बोल दिया तो उन्होंने कहा कि ऐसा सुनने पर उन्होंने कहा हे भगवान आप ही मेरे। एतद वर्षुद वेदिष्यान, यानी पिता के ऐसा कहने पर श्वेतकेतु ने कहा कि आप ही मेरे। यहाँ से यहाँ तक का पूरा अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पिता के ऐसा कहने पर श्वेतकेतु ने कहा कि आप मेरे पूजनीय गुरुजी हैं, आप ही मेरे पूजनीय गुरुजी हैं, और आपसे ही जिसने इस प्रकार का मतलब आपसे ही आप ही मुझे बताइए। सौम्यति हो उवाच, ठीक, सौम्यति हो उवाच यानी आप ही बताइए, ठीक। तो वहाँ पर जो श्वेत केतु होता है वो बोलता है कि ऐसा सुनता है वो, तो वो कहता है हे भगवान मेरे गुरुजी तो ये सब नहीं जानते थे, तभी तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो एक काम करिए कि आप ही मुझे बता दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं कि ठीक है, यथा सौम्यकेन, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा हे सौम्य। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि नख निकृंतनेन का अर्थ होता है नाखून काटने वाला यंत्र। सर्वम कासाणार्यसम विज्ञातः, यानी जो नेल कटर होता है, जो नाखून काटने वाला होता है, वो संपूर्ण रूप से कांसे का बना होता है। शयद्वाचारभ, यहाँ पे देखिएगा, श्या द्व आचारणम भणम, यहाँ पे थोड़ा सजीव है, तो श्या द्वाचारणभम भणम विकारो नामधेयम कृष्णाय समित्येव सत्यमेव सौम्यम स आदेशम भवतीत। तो यहाँ से याद रखिएगा कि कांसे की धातु का ये जो अर्थ है कि कृष्णायसम यानी कांसे की धातु का। तो पिता जो उनके अनुरूढ़ी थे, जो उनके पिता थे, वो बोलते हैं कि जो नेह काटने वाला यानी नाखून काटने वाला होता है वह कांसे के द्वारा बना होता है, परंतु इसका आभास नहीं कर सकते लोग, परंतु इसका आभास नहीं होता है, परंतु वास्तव में ये विकार है केवल नामों का, कि हम ये क्या है, देखिए वो काम बना तो कांसे का है, लेकिन लोग उसे कांसा नहीं बोलते हैं, उसे निख कृंतनेन कह रहे हैं, नेल कटर कह रहे हैं, बना कांसे का है लेकिन नाम बदल देते हैं। तो ये कहते हैं बस विकार किस चीज का है, नाम का ही है। वास्तव में यानी हकीकत में, सत्यमेव यानी हकीकत में वह कांसा ही है। सौम्य स्वादेशो भवति, और यही इसका सत्य है, ठीक। आदेशो भवति यानी यही इसका सत्य है कि नेल कटर जो बना है वो किससे बना है, कांसे का बना है। इसी प्रकार यथा, जैसे सौम्यकेन लौह मणि नाम, यहाँ पे लौह मणि नाम है, याद रखिएगा, लोहा नहीं है, यहाँ पर सोने की बात करी जा रही है। जिस प्रकार सोने का सीधा बात अर्थ यहाँ पे आ रहा है कि जिस प्रकार सोने से, यहाँ पे देखिए अर्थ आपका सोने के लिए लगाया जा रहा है, ये नहीं कि आप अपनी इच्छा से यहाँ पे लोहा लिख दीजिएगा फिर उसके बाद दिक्कत आ जाए आपको, ठीक। तो याद रखिएगा यथा माने जैसे, लौह मणि, अच्छा यहाँ पे हाँ, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है कि यथा सौम्यकेन लौह मणि नाम, देखिए। हाँ तो दोस्तों देखिए
ये है आपका यथा सौम्यकेन लोहमणिनाम सर्वलोहम्यम विज्ञाता स्व द्वचारभम भड़म विकारो नामधेयम लोहमित्वम सत्यम। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कि यथा जैसे, हे सौम्यकेन जैसे, लोहमणिना यानी चुंबक, लोहमणिना यानी चुंबक, चुंबक में क्या होता है कि चुंबक को देखकर ये नहीं पता लगता कि वह लोहे का ही बना है, परंतु इसका क्या होता है, नाम का ही, केवल मात्र नाम का ही विकार है, परंतु यह सत्य है कि वह लोहे से बना हुआ है। यह नाम मात्र का विकार है, परंतु यह सत्य है कि वह लोहे से बना हुआ है। अर्थ यही है दोस्तों कि वो जो अरुणी है वो ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म है, कौन है, हर व्यक्ति के अंदर कौन है, ब्रह्म है। ठीक, बस नाम अलग अलग है कि मेरा नाम राम है, आपका नाम श्याम है, किसी का नाम कर्ण है, तो वास्तव में सब लोग ही ब्रह्म हैं, ब्रह्म सबके अंदर निवास कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि हम उन्हें अलग अलग नामों से बोलते हैं। कृष्ण भी एक हैं, राम भी एक हैं, शिव भी एक हैं, ठीक, याद रखिएगा। ठीक, अल्लाह भी आपके एक हैं, ठीक, सब कुछ एक हैं, बस फर्क है नाम का। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। ठीक दोस्तों, तो ये रहा चैप्टर, यहाँ से वीडियो खत्म हुई। बस ये कहूँगा, लाइक सब्सक्राइब दबा के ठोंकिए। थोड़ा सा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कई चीज़ों के अर्थ जो हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हुए होंगे, क्योंकि इसका अर्थ थोड़ा सा पेचीदा है। सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा के रखा है, किसी का भी तरीका गलत नहीं है। आप एकदम प्यार से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो मैंने पढ़ाया उसे लिख के आइए, कोई नहीं काटेगा। ठीक, सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा कि आपकी सिटी से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। चलते हैं, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।